ये कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक अजीब सी घटना घटी थी जिसे कोई भी समझ नहीं पाया। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना खंडहर जैसा घर था जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। गांव वालों का कहना था कि उस हवेली में एक परिवार रहता था जो अचानक एक रात गायब हो गया। रातों रात उस घर को छोड़ दिया गया था और तब से वहां किसी ने कदम नहीं रखा। एक दिन गांव में कुछ युवाओं ने तय किया कि वे उस हवेली में रात बिताएंगे ताकि वे खुद देख सके कि क्या वहां सच में कुछ अजीब घटित होता है। रात का वक्त था जब वे हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा धीरे धीरे खुला जैसे कोई उन्हें अंदर बुला रहा हो। जैसे ही वे अंदर गए हवा की ठंडी लहर महसूस हुई और अजीब सी सन्नाटे में घिरी हवेली उन्हें डराने लगी। हर कमरे में पुराने फर्नीचर और धूल धक्कड़ का आलम था, लेकिन अचानक एक कमरे में से एक आवाज आई जैसे कोई हल्के से पुकार रहा हो। उनमें से एक युवक रोहित ने सबसे पहले आवाज का पीछा किया। जैसे ही वह उस कमरे के अंदर गया, कमरे की खिड़की से बाहर की ओर एक कटा हुआ चेहरा देखा। वह चेहरा किसी इंसान का नहीं बल्कि एक खौफनाक सूरत का था। उसकी आंखों से खून बह रहा था और उसके होंठ मुस्कुरा रहे थे। डरे हुए रोहित ने वापस भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा बंद हो चुका था। उसे अचानक महसूस हुआ कि हवेली के हर कमरे से कोई न कोई घातक शोर आ रहा है। सभी दोस्त घबराकर एक कमरे में इकट्ठे हो गए, लेकिन जैसे ही वे वहां पहुंचे दरवाजा अचानक बंद हो गया। एक घबराए हुए शख्स ने घड़ी देखी, रात के 2 बज चुके थे। तभी उस कमरे की दीवारों पर अजीब से हस्ताक्षरों की आहट होने लगी, जैसे कोई अंधेरे में खड़ा हो। फिर अचानक कमरे की रोशनी चली गई और सबके सामने एक साया आकर खड़ा हो गया। साया उनके पास आता गया और एक एक करके उनके पास खड़ा होता गया। वे एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो गए, लेकिन जब साया ने एक युवक को छुआ तो वह एकदम से जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी आत्मा निकल गई हो। बचे हुए दोस्तों ने किसी तरह कमरे से बाहर जाने की कोशिश की, लेकिन अब वह हवेली जैसे उन्हें जाने नहीं दे रही थी। काफी देर बाद जब वे सब डर के मारे चिल्लाते हुए भागे तो अचानक सबका सामना एक और साया से हुआ जो अब उनकी तरफ बढ़ रहा था। गांव वाले आज भी उस हवेली के पास जाने से डरते हैं।